नमस्कार। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसे हम ईआरसीपी के नाम से खबरों में पढ़ते हैं, इसी मुद्दे पर अब राजस्थान के 13 जिलों की 83 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। यानी राजस्थान के 1/3 से भी ज्यादा मतदाताओं के लिए पेयजल समस्या को इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। कांग्रेस के इस जन जागरण अभियान की शुरुआत के लिए 12 के डोला मेला मैदान में आज एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। इस सभा को खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधित किया। दोनों ही नेताओं ने पूर्वी राजस्थान में जल संकट के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को दोषी ठहराया। मंच से बार बार कहा गया कि प्रधानमंत्री ने पूर्वी राजस्थान की जनता से वादा खिलाफी की है। 13 जिलों में हफ्ते भर कांग्रेस अब सभाएं करेगी, जिसमें खुद गहलोत समेत तमाम राजस्थान के बड़े नेता शामिल होंगे। यह अभियान अब 20 अक्टूबर तक चलेगा। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की इस महापंचायत में ईआरसीपी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए राजस्थान भाजपा के सभी 25 सांसदों को आरोपी घोषित किया गया। इस योजना को अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग मंच से लगातार होती रही। यह भी बताया गया कि गहलोत ने अपनी सरकार के दम पर 40,000 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट में बांधों को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। माना जा रहा है कि ऐसा करके कांग्रेस राजस्थान के 1/3 मतदाताओं में बीजेपी के प्रति नाराजगी की लहर शुरू करना चाहती है। मगर सवाल है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ईआरसीपी के मुद्दे के दम पर कांग्रेस राजस्थान में इतिहास रच पाएगी या बीजेपी ईआरसीपी का तोड़ निकाल लेगी? लेकिन सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल ये कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की 83 विधानसभा सीटों पर ईआरसीपी के एजेंडे में कितना दम है भी या नहीं? चुनाव राजस्थान में आज कोशिश होगी इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की। हमारे साथ स्टूडियो से नीरज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस और भाजपा का पक्ष रखने के लिए भी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से अनूप ठाकुर जुड़ेंगे, भाजपा की तरफ से नमित जैन जुड़ेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले अनूप ठाकुर आपके पास आ रहा हूं। ईआरसीपी अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं नमित जैन आपके पास आ रहा हूं। मैं नीरज शर्मा जी से अपने इस शो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। नीरज जी, सवाल है कि क्या ईआरसीपी का ये मुद्दा सच में एक बड़ा एजेंडा है भी या नहीं? देखिए, ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान के कुछ जिलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खास तौर पर 13 जो जिले हैं, इसकी 83 विधानसभा सीटें इससे प्रभावित होती हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में और जिस क्षेत्र के अंदर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल का पानी जो है ये सिंचाई के लिए और पीने के लिए काम आने की बात कही जा रही है। इस पूरे एरिया के अंदर पेयजल संकट के हालात बनते रहे और राजस्थान वैसे भी सूखा स्टेट कहा जाता है, यानी अर्धशुष्क प्रदेश है, रेगिस्तान थार का बड़ा मरुस्थल है। और जगह पर तो यानी कि गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, लेकिन अगर ये ईस्टर्न राजस्थान नहर परियोजना पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र के अंदर आ जाती है तो पूरा इलाका सरसब्ज हो जाएगा। तो ये सपने जो हैं वो देखे गए। और पिछले 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के 53 बांधों को इससे जोड़ने की और घोषणा कर दी थी कि इनको भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत ईसरदा बांध से जयपुर का जो रामगढ़ बांध जो लंबे समय से सूखा पड़ा है उसको भी भरा जाएगा। और साथ ही राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में एक पैक्ट था, यानी कि एक संधि जो है वो हुई थी जल बंटवारे को लेकर के और जल के इस पूरे पैच को लेकर के किस तरीके से चंबल का जो पानी है वो राजस्थान के अंदर आएगा, कितना पानी छोड़ा जाना है। इसी समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने तो अपने यहाँ पर बांध बना लिए और नहर निकाल ली, लेकिन राजस्थान के अंदर ये काम अब तक बाकी है। पिछली वसुंधरा राजे सरकार की ये योजना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वसुंधरा राजे के समय ईआरसीपी का पूरा खाका तैयार किया गया था। केंद्रीय जल आयोग के इसमें पदाधिकारी बैठे थे और बाकायदा वो चीज़ अप्रूव उस वक्त हुई थी, लेकिन जब सरकार बदली, सत्ता बदली, तो वसुंधरा राजे की उस परियोजना को भी कहीं ना कहीं अधर झूल में लटका दिया गया। अब जो बीजेपी के नेता हैं या फिर केंद्र के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनका कहना यह है कि राजस्थान सरकार उसमें संशोधन करके, यानी कि जो जल का बंटवारा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से होगा, क्योंकि 2 राज्यों के बीच के अंदर बहने वाली नदियां हैं, तो इनके बीच में जल का बंटवारा किस तरीके से हो और दूसरा कितना % हिस्सा जो है वो राजस्थान को मिले, कितना मध्य प्रदेश को मिले, इसको लेकर के आप आपस में बातचीत कर लें और उसके बाद हमें एक संशोधित प्लान बना करके भेजे तो हम इस पे गंभीरता से विचार। लेकिन नीरज जी, क्या ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा इन 13 जिलों के अंदर बन सकता है या बन गया है कि जिसके दम पर कांग्रेस अपनी चुनावी नैया को पार लगाने की तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से पानी की समस्या राजस्थान में विकराल एक समस्या है और सदियों से राजस्थान में पानी की समस्या रही है। अब जब किसानों
किसानों को और आम जनता को ये बता दिया गया है कि इससे आपका समाधान निकल जाएगा। और उनके चेहरे पर खुशी तब आ गई थी जब पिछली चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी को लेकर के जो वसुंधरा राजे का प्रोजेक्ट था उसको लेकर के कहा था कि यदि हमारी राजस्थान में बीजेपी की सरकार आप बनाते हैं तो सकारात्मक रूप से हम इस पर विचार करेंगे। अजमेर की और जयपुर की रैलियों में, सभाओं में इस बात को कहा गया था, लेकिन सरकार नहीं आई बीजेपी की और ना ही ये योजना पूरी हुई। अब सवाल कांग्रेस यहां पर खड़ा कर रही है कि जनता के साथ आपने वादा किया और आपने वादा नहीं निभाया। राजस्थान के जो 25 सांसद हैं उन्होंने भी वादा नहीं निभाया और साथ ही ईआरसीपी इतनी बड़ी योजना है जिसका सीधे सीधे असर चुनाव पे पड़ने वाला है, क्योंकि पानी राजस्थान में सबको चाहिए और ये सियासी मुद्दा है। और कांग्रेस ने आज इसको एजेंडे के रूप में स्टैब्लिश कर दिया है। और आज जो बाना के अंदर सभा हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे इसके बारे में पूरा खाका रख गए। उन्होंने कह दिया कि वादा तो करके गए, जुबान तो देके गए प्रधानमंत्री जी, लेकिन पूरा नहीं हुआ। दूसरी ओर अब प्रियंका गांधी भी 20 तारीख को उनका भी आने का प्रोग्राम यहां पर प्रस्तावित चल रहा है। तो निश्चित रूप से इसे मुद्दा बना करके पूरे इन 13 जिलों के अंदर यानी 83 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं वो घूमने वाले हैं और इसको लेकर के जन जागरण अभियान अब कांग्रेस चलाने जा रही है अगले 7 दिन तक। ठीक है, मैं अब सोमू आनंद आपके पास आ रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप बहुत संक्षिप्त में जरा आज क्या कुछ हुआ, इस पूरी जनसभा हुई, जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई, खड़गे साहब वहाँ मौजूद रहे, नीरज जी ने बताया कि ये कितना बड़ा मुद्दा है अपने आप में, लेकिन कांग्रेस के खेमे के अंदर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच और खासतौर पर 12 जिले में क्या कुछ आज गतिविधि देखने को मिली है जब ये सभी बड़े नेता वहाँ मौजूद थे? जी बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा उस पर विस्तार से नीरज जी ने बात रखी है। मुख्यमंत्री ने देखिए एक तीर से कई निशाने साधे हैं। इसमें उन्होंने वसुंधरा राजे का भी नाम लिया और कहा कि वसुंधरा राजे से आपको दिक्कत है, लेकिन राजस्थान की जनता से क्या परेशानी है आपको। तो जैसा कि नीरज जी ने कहा कि पानी की समस्या राजस्थान में बहुत बड़ी समस्या है और हम देखें तो खासतौर पर जो पूर्वी राजस्थान का इलाका है, जहाँ पिछले बार 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपरा एक तरह से देखें तो साफ हो गया था। सिर्फ एक सीट भरतपुर संभाग में वो जीती थी और कांग्रेस को, बसपा को वहां काफी सीटें मिली थी और बाद में बसपा के विधायक कांग्रेस में शामिल भी हो गए थे। तो पूर्वी राजस्थान में एक बहुत मजबूत दखल है कांग्रेस की। कांग्रेस उसको बनाए रखना चाहती है और खासतौर पर जो हाड़ौती का इलाका है उस इलाके में भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है। जो कोटा संभाग है उसमें भी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाहती है और उसको लेकर के जो पूरी ये पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, इससे बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास कोई और दूसरा नहीं। ठीक है सोमू, तो आज लगातार मंच से यही सारी बातें की जाती रही। जी बिल्कुल, मन से लगातार बातें हुई हैं और ये बातें जो हैं अब कहां तक जाएंगी ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और बीजेपी के लिए एक बड़ा सवाल अपने आप बन जाता है। नमित जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। नमित, कांग्रेस की तैयारी प्रबल दिखाई दे रही है, ईआरसीपी के मुद्दे पर आपको घेरने की कोशिश हो रही है पूर्वी राजस्थान में, क्या जवाब आप देंगे मतदाताओं के बीच इस मुद्दे पर? जी, दिख रही है आपके वीडियो के माध्यम से कांग्रेस की तैयारी। खाली कुर्सियों को भाषण दिया जा रहा है, देखिए पूरे वीडियो में खाली कुर्सियां दिख रही है। योजना कहाँ की थी, कहाँ लेकर जा रहे हैं, बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है। 5 साल जिस सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में शासन किया और वो जनता के पास किस मुद्दे को लेकर जा रही है? आपके योजनाओं को गिनाइए ना, आप जो काम आपने किया ही नहीं, आपके पास मुद्दा ही नहीं बचा दिखता है। आप क्या लेकर जा रहे हो जनता के बीच? ईआरसीपी जो सबसे बड़ा फेलियर है आपका, आप बताइए ना कि आपने ईआरसीपी राजस्थान में क्यों नहीं आई? 37,000 करोड़ के नहीं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने उठाया नमित जी कि इन तस्वीरों में नीरज जी हम देख रहे हैं खाली कुर्सियां यहां नजर आ रही हैं। मैं मयंक गोयल जी के पास एक बार इसी पॉइंट पर जा रहा हूं। नमित जी, आपके बहुत इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट लगा कि जब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि वहां मौजूद थे, तमाम बड़े नेता मौजूद थे, गहलोत मौजूद थे वहां पर, ऐसे में मयंक, हेमंत जी, ये खाली कुर्सियां वहां पर होना, हालांकि जनसभा का ग्राउंड भी बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं इस जनसभा का आज? देखिए, जनसभा में भीड़ का कम होना निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, क्योंकि जहां से इन्होंने इस ईआरसीपी योजना को लेकर और सभा की शुरुआत करी, जहां पर इन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, वो तो वैसे कांग्रेस की सीटें मानी जाती है, लेकिन वहां पर इस तरह का हाल उचित नहीं है। हालांकि ईआरसीपी योजना कांग्रेस बहुत बड़े लेवल पर इसको मुद्दा बनाना चाहती है। हाँ, आप मान के चलिए 13 जिले और 83 विधानसभा क्षेत्र, क्या बीजेपी के नेता नहीं जानते क्या इस चीज को? हाँ, कि ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है और उस पूर्वी राजस्थान की
जहां पर पहले से ही बीजेपी की हालत पतली रही है। हाँ 2018 के चुनावों में जब पहले ही बीजेपी की हालत खस्ता रही, वहां पर भी ईआरसीपी योजना को भाजपा की केंद्र सरकार ने घोषित नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहां पर आए पूर्वी राजस्थान में, तब भी उन्होंने ईआरसीपी योजना को घोषित नहीं किया। हाँ। क्या उनकी रणनीति है? मैं इसी पे सवाल ले लेता हूं। लेकिन आप ये मान के चलिए, हाँ मैं हेमंत जी इसी पे सवाल नमित जी से ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर यह आरोप लगा आज मंच से कि उन्होंने वादा किया था कि वो ईआरसीपी के प्रति सकारात्मक रूप विचार से सोचेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। नमित जी, ये प्रचार करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है, इस पर आपका क्या टेक है? जी देखिए, कांग्रेस के पास कहने को कुछ भी नहीं रहा। 2023 के चुनाव में खड़े हैं, इनके पास खुद के कुछ भी मुद्दे नहीं है। विकास के मुद्दे गिनाने चाहिए जो ये गिना नहीं पा रहे हैं। जनता के बीच से जाते हैं विकास के मुद्दे लेकर, हमने 5 साल में ये कार्य किया, 5 साल में हम योजनाएं लेके आए। तो कोई भी पार्टी जाती है, कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनाव में जाती है तो अपने विकास के मुद्दे ले जाती है, न कि विपक्ष की भूमिका लेकर जाती है। ये तो आपका फेलियर है। आप ये जनता समझ रही है, जनता जान रही है कि कांग्रेस किस तरह से प्रचार दुष्प्रचार कर रही है। नहीं तो अगर भाजपा सरकार आती है राजस्थान में तो ईआरसीपी पर आप लोग विचार करेंगे मजबूती से? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी और कमलनाथ जी ने ही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा अटकाया था। उन्होंने पत्र लिखकर बाकायदा इसमें दिया था। और देखिए इसकी नियत ही नहीं थी गहलोत सरकार की कि हम इस पर कार्य करें। आपकी नियत रहेगी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ नमित जी। राजस्थान में अगर भाजपा सरकार में आती है तो क्या आप ईआरसीपी पर गजेंद्र सिंह जोर देंगे? उन्होंने मीटिंग बुलाई, उन्होंने अप्रूवल ली कि हम जयपुर आ रहे हैं और इस पर मीटिंग होगी, और वहां से राजस्थान सरकार ने अप्रूवल दे दी। लेकिन एन वक्त पर रात्रि को सुबह 10 बजे मीटिंग होनी थी और रात को 9 बजे किसी अधिकारी का, 4th ग्रेड अधिकारी का वहां मैसेज गया कि सीएम साहब और कटारिया जी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, कृषि मंत्री जो यहाँ है वो शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर उन्हीं अधिकारियों के साथ अगले दिन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने मीटिंग करी। ठीक है, इनकी नियत नहीं थी, प्रोटोकॉल को तोड़कर, वो प्रोटोकॉल नहीं था गजेंद्र सिंह शेखावत जी का, जल शक्ति मंत्री का, क्यों अधिकारियों के साथ मीटिंग करे। फिर भी राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की प्रजा के लिए उन्होंने मीटिंग करी और अपने अहम को साइड में रखकर, ठीक है, लेकिन तमाम ऐसी मीटिंगें हुई जरूर हैं नमित जी, तमाम ऐसी मीटिंगें हुई हैं, लेकिन उनका कुछ बहुत सकारात्मक जो परिणाम है नीरज जी वो नहीं निकल करके आ पाया। क्या इसका कारण आप मान रहे हैं कि तमाम ऐसी बैठकें भी हो रही हैं, तमाम जगह से कहा जा रहा है कि भाई राज्य भी कह रहा है हम विशेष रूप से सोच रहे हैं, केंद्र भी कह रहा है हम सकारात्मक विचार करेंगे, फिर उसके बाद ये परियोजना उस रफ्तार से क्यों नहीं आगे बढ़ पा रही? देखिए, पूरी तरीके से सियासी यहाँ पर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और जहां कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो वहां पर काम जल्दी होते हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की रणनीति के रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए कि भाजपा ये मैसेज दे रही है कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे। और पिछले दिनों गाहे बगाहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मुंह से एक कार्यक्रम के दौरान ये बात निकल भी गई, मजाके लहजे में ही सही, कि राजेंद्र राठौड़ जी को यदि मुख्यमंत्री बना देते हैं तो हम ये काम कर देंगे। तो इस तरह की बातें जो हैं जब वो निकल करके आ जाती हैं, उद्गार आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता में एक मैसेज जाता है, पब्लिक के अंदर एक मैसेज जाता है। और निश्चित रूप से बीजेपी भी चाहती है कि ईआरसीपी परियोजना है, इस पर काम हो। यहाँ तक कि सांसद जो हैं किरोड़ी लाल मीणा, वो तो खास तौर पर इसकी पैरवी करते हैं। हाँ। कई सांसद पैरवी करते हैं। अब हनुमान बेनीवाल को देखिए, बीजेपी के साथ पैक के तहत जीत करके जरूर आए थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी से अपने आप का किनारा कर लिया। और आज सीएम गहलोत के काफी माना जा रहा है कि काफ़ी करीबी हनुमान बेनीवाल हो रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी उनको भी हवा दे रही है राजस्थान के अंदर। जिस तरीके से ज्योति मिर्धा बीजेपी के पाले में गई तो हनुमान बेनीवाल दूसरी ओर मजबूत होते नजर आ रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा भी पहले साथ साथ सभाएं करते थे, रैलियां करते थे, और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को लेकर के ये नेता भी चाहते हैं कि इस पर एक्शन हो। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी के जो सांसद हैं अगर वो ठीक से इसकी पैरवी करते, केंद्र सरकार को बोलते, तो निश्चित रूप से इस पर काम होता। लेकिन ईआरसीपी का जो मुद्दा है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि जो क्षेत्र सूखा है या फिर जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं हर साल बोने के बावजूद वर्षा की कमी के कारण, क्योंकि राजस्थान में जो कृषि है मानसून आधारित जुआ पूरी तरीके से कहा जाता है, और जिन एरिया के अंदर सिंचाई का पानी नहीं है, यहाँ तक कि अब की बार तो ऐसे भी स्थिति देखने को मिली कि
किसानों ने नहरी क्षेत्र में भी आंदोलन किसानों को करने पड़े, पानी की मांग को लेकर के, बिजली की मांग को लेकर के। और ऐसे प्रदेश के अंदर जो क्षेत्रफल के लिहाज से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है और पानी के लिए विशेष परिस्थिति के तहत राजस्थान के लिए बजट और पैकेज मांगे जाते हैं, तो इन चीजों को देखते हुए मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर ये सौगात दे दी जानी चाहिए थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पेच फंसे हुए हैं, उसको राजनीतिक पेच भी कहा जा सकता है और कानूनी पेच भी कहा जा सकता है। लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है आप संशोधित करके हमें प्रस्ताव भेजें तो हम उस पर विचार कर लेंगे। मध्य प्रदेश को भी पानी का एक हिस्सा मिलना चाहिए और सीएम गहलोत चाहते हैं कि राजस्थान अपने हिस्से के पानी में से मध्य प्रदेश को ज्यादा उसका हिस्सा जो है वो नहीं दे, राजस्थान का पानी राजस्थान को मिले, मध्य प्रदेश में नहीं रुके। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये सियासत जो है वो चल रही है और माना यह जा रहा है कि मैसेज ये दिया जा रहा है कि चुनाव के बाद अगर कोई बड़ा बदलाव होता है तो केंद्र सरकार, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार फिर से आती है तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ये मैसेज देने की राजनीति यहां पर चल रही है और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम गहलोत ने यह कह दिया है कि हम इस योजना को अपने बूते पूरा कर लेंगे, यदि केंद्र नहीं कराना चाहता है तो गहलोत इस 13 जिलों इस बात से एक बड़ा मैसेज वो अपने मतदाताओं को देना चाहते हैं। संजय व्यास भी हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। संजय, अलवर हो, भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारान, ये उन जिलों के मैंने नाम गिनवा दिए जो कि ईआरसीपी के इस पूरे परियोजना के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं इनमें आते हैं। इन तमाम क्षेत्रों में आप भी रिपोर्टिंग करते हैं संजय। यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के आपको लगता है कि भाजपा बैकफुट पर आ जाएगी और कांग्रेस जो है एक स्टेप आगे बढ़ करके यहाँ पर राजनीति कर पाएगी? बिल्कुल बता दें आपको कि इन क्षेत्रों में भाजपा एकदम बैकफुट पे आ जाएगी और जिस तरह से ईआरसीपी का पूरा कांग्रेस ने उठाया है मुद्दा, उसको लेकर यह देखा जा रहा है कि भाजपा पूरी बैकफुट पे और कांग्रेस फ्रंट फुट पे आकर इस मुद्दे आगे ले जा रही है। जी संजय बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं वापस अब एक बार हेमंत गोयल जी से सवाल करना चाह रहा हूं। एक एक्सपर्ट के तौर पर आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। हेमंत जी, चुनाव अब बहुत नज़दीक है, नए नए मुद्दे ज़रूर आ रहे हैं, बेरोजगारी अपने आप में एक मुद्दा है, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच ईआरसीपी अब एक ऐसा मुद्दा बनकर के खड़ा हो रहा है धीरे धीरे जिस पर मतदाताओं को एक तरफा करने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इसका कोई तोड़ निकाल पाएगी इन तमाम जगहों पर? देखिए, बीजेपी के रणनीतिकार भले ये मानते रहे कि हम जनता को ये मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे, कड़ी से कड़ी मिलाइए तो आपको ईआरसीपी योजना का लाभ हम दे पाएंगे, लेकिन मैं इसको उल्टे तरीके से देखता हूं। अशोक गहलोत जी इस पर इतना बोल चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो बार बार ये कहते रहे कि आपने, राजस्थान की जनता ने राजस्थान से 25 के 25 सांसद बीजेपी को दिए, लेकिन आपको इस बदले में बीजेपी ने क्या दिया, केंद्र ने क्या दिया? ये बीजेपी की 25 सांसद आपकी राजस्थान की पैरवी केंद्र में नहीं कर पाए। और तो और जो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो भी राजस्थान से हैं, फिर भी आपको ईआरसीपी योजना नहीं मिल पाई। तो वो टोटली इस तरह का मैसेज बनाते दिख रहे हैं, कांग्रेस इस तरह का मैसेज बनाती दिख रही है कि ईआरसीपी योजना अगर राजस्थान को नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है। और इसको वो बहुत बड़ी एक रणनीतिक रूप में अशोक गहलोत जी लेकर चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से अभी तक तो बीजेपी के विरोध में जाती दिख रही है। बिल्कुल, और यही कांग्रेस कोशिश भी कर रही है कि इसको विरोध में लेकर के बीजेपी के लिए जाया जाए। लेकिन मैं नमित जी आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब कांग्रेस अब लगातार, क्योंकि अभियान चलाएगी 20 अक्टूबर तक तमाम जगहों पर अब रैलियां निकालेगी और यात्राएं निकालेगी कांग्रेस और इसी मुद्दे को उठाया जाएगा। मेरा आपसे सवाल इस रूप में है अब कि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में आपका मुद्दा क्या है? चलिए ईआरसीपी को एक तरफा अभी हम कर देते हैं। आप किन मुद्दों के साथ इन पूर्वी राजस्थान के इन तमाम विधानसभाओं में मतदाताओं के बीच जाएंगे? जी देखिए, मुद्दे तो जनता से हम ला रहे हैं, जनता के बीच में हमारे रथ चल रहे हैं, जनता खुद बताना चाह रही है, खुद बता रही है, बहुत भीड़ उमड़ रही है हमारे रथों में कि बीजेपी का मुद्दा क्या होना चाहिए और मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए ना सर आप जी। क्या है वो मुद्दे जो जनता बता रही है आपको, जो आपने अब तक नोट डाउन कर लिए होंगे? अभी हमारी पेटियां घूम रही है और वो निकल कर आएगी। मुद्दे बिल्कुल दिखते हैं। पेपर लीक, जो युवा पूरे 5 साल परेशान रहा राजस्थान में, 20 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए। भ्रष्टाचार, और बताइए, ठीक है पेपर लीक एक मुद्दा हो गया, पेपर लीक एक मुद्दा हो गया, और बताइए दूसरा मुद्दा क्या है आपके पास? भ्रष्टाचार,
सचिवालय में, मुख्यमंत्री निवास के बिल्कुल बगल में सचिवालय की अलमारी में किलो में सोना मिलता है और करोड़ों रुपए नगद मिलते हैं। ये भ्रष्टाचार की कहानी है। उनके जो बिल्कुल विश्वसनीय लोग हैं, कटारा जिसका नाम आता है, उसकी गहलोत साहब पैरवी कर रहे होते हैं। वो नाम हो गया। महिला अत्याचार, राजस्थान पूरे विश्व में, पूरे भारत में नंबर 1 हो गया। आप देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन सुबह उठते सबसे पहले महिला अत्याचार पर या कोई बालिका दुष्कर्म की घटनाएं सुनने को नहीं मिलती। ये इसके अलावा बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, और आप देखिए सड़कें कितनी बदहाल है। इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया और केवल पूरे 5 साल कुर्सी बचाने में लगे रहे गहलोत साहब, और पायलट साहब के साथ झगड़ा लड़ने में रहे। इसके अलावा इन्होंने ठीक है नमित जी, ठीक है नमित जी, आपने बताया कि आप किन मुद्दों पर आप और आपकी पार्टी जो है चुनावी मैदान में अब, और मैं ये तो क्या कहूँ कि अब कब जाएंगे, क्योंकि जा ही रहे हैं, लगातार आपके रथ वहाँ पर हैं, आपके नेता आप ग्राउंड पर हैं। लेकिन सोमू, ये बताइए कि मुद्दे जो ये इन्होंने गिनवाने की कोशिश की है बीजेपी के प्रवक्ता ने, इनमें से कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है कि ग्राउंड पर काफ़ी असरदार रहने वाले हैं? क्योंकि ERCP कांग्रेस अगर उठा रही है मुद्दा, तो बीजेपी के पास भी कुछ एक मजबूत इशू रहना चाहिए जिसके दम पर वो चुनावी मैदान में कूदेगी। जी बिल्कुल, जिन मुद्दों का इन्होंने जिक्र किया उनमें से खासतौर पे पेपर लीक का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है और राजस्थान के युवाओं को वो मुद्दा प्रभावित भी कर रहा है। हालांकि उसको ये कहना कि वो पूर्वी राजस्थान का स्पेसिफिक मुद्दा है, ऐसा नहीं है। तो जो ERCP के बरक्स एक मुद्दा है, ऐसा तो नहीं दिखता कि पेपर लीक का मुद्दा उसके बरक्स उतना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश का 10% है, और जबकि भूजल यहाँ पे 2% से भी कम है। तो पानी का संकट कितना गहरा है वो इस बात से समझा जा सकता है कि 200 से अधिक तहसीलों को यह माना गया है कि वो अत्यधिक दोहित हैं, वहां भूजल कभी भी समाप्त हो सकता है। तो राजस्थान में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। उसके मुकाबले जो दूसरे बड़े मुद्दे हैं वो लोगों को उतना कनेक्ट नहीं करते जितना पानी की समस्या कनेक्ट करती है। हाँ संजय, मैं आपके पास आ रहा हूं अभी। सोमू से जो मेरा सवाल था, मेरा वही सवाल आपसे है, और दोनों संवाददाताओं से मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप दोनों लोगों से बेहतर नहीं कोई बता पाएगा, क्योंकि आप लोग ग्राउंड की नब्ज जो है वो आपके हाथ में है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं आपको लगता है जिन पर बीजेपी बहुत जल्दी जो है काम अभी करने वाली है, जनता के बीच में जाकर जिनको उठाने वाली है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसा सोमू ने कहा कि पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी वाले जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के और पेपर लीक के, वो गौण हो जाते हैं, क्योंकि पानी हर आदमी की पहली प्रायोरिटी होती है। बिना पानी के न तो आदमी रह सकता, न किसान रह सकता, और न कोई जल जंतु पहाड़ कोई नहीं रह सकते। तो पानी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर। ठीक है संजय, ठीक बता रहे हैं आप, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। नीरज जी, ये पूरा जो आज का मुद्दा चला है इसने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, लेकिन इस पूरे मसले को, इसमें क्योंकि और भी तमाम बातें हैं, लाल डायरी का भी आज जिक्र हुआ, वसुंधरा राजे का भी जिक्र हुआ, सचिन पायलट भी मौजूद नहीं थे, उसकी भी चर्चा हुई। तो आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था कांग्रेस का, इसको आप अगर एक वाइंड अप कमेंट के तौर पर बता पाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज इस ERCP के मुद्दे को बड़े मुद्दे के रूप में स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, और बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो है इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन बीजेपी चाहती है कि अन्य मुद्दे जो हैं उनको उठा करके आगे रखा जाए, क्योंकि इस मुद्दे पर अभी तक पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है। और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि यदि कुछ सत्ता परिवर्तन होता है तो बीजेपी इस ओर विचार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस इसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ करके और इसे इन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में ले जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक इस पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में है। पिछले चुनाव में करीब 61% वोट, यानी कि करीब 51 सीटें जो हैं कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से मिली थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी चाहती है इसे हम डोमिनेट तरीके से आगे लेकर के इस मुद्दे पर बढ़ें, और ये जनता को अब तय करना है कि वो किस मुद्दे को बड़ा अपना एजेंडा जो है वो मान करके चलेगी, चुनावी मुद्दा मान करके चलेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी एक बड़ी समस्या राजस्थान की है, और जनता चाहती है पूरा पानी मिले, खेत सरसाब हो, साथ ही जो खेत खलिहानों के अंदर हरियाली है वो आए। तो जनता चाहती है कि उन्हें समय पर पानी मिले, पूरा पानी मिले, और सिंचाई फसलों की हो सके। लेकिन ये सियासी गेंद बन करके ये परियोजना नहीं रह जाए। 2051 तक पानी इस योजना से मिलना है, और निश्चित रूप से अब ये देखना होगा कि कब तक सरकारें जो हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर पाती हैं, और इसके लिए पूरा बजट जितनी जल्दी मिल पाएगा तभी जाकर के प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा।